अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन की, लर्निंग की, टीचिंग की, तालीम की। वो दौर गया कि जब बच्चे स्कूल में बैठ के पढ़ा करते थे और किताबों से बोरिंग तरीके से पढ़ते थे। आज का दौर है नया, और इस नए डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर में जो स्टूडेंट्स हैं और जो नए टीनेजर्स हैं और जो बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ाई का तरीका भी बिल्कुल नया होना चाहिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंस्टाग्राम पेज की जिसमें फैक्ट्स होते हैं, लर्निंग होती है, जिसमें आपको ऐसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स पता चलेंगे, ऐसी ऐसी अमेजिंग बातें पता चलेंगी कि आपका दिमाग घूम के रह जाएगा और आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या है। तो कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम में चेक कर रही थी अपना, और उसमें एक पेज मैंने देखा जो कि फैक्ट जीनियस के नाम से है, और उसमें ऐसे अजीब गरीब फैक्ट्स बताए हैं कि आप बिल्कुल हिल के रह जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या है वो फैक्ट्स, तो देखते रहिए इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। अच्छा जी, नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है हमारे पास, इज इट अ बीच और अ डोर? दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग इमेज ऑन द इंटरनेट राइट नाउ। इंटरनेट पे इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग पिक्चर अभी तक कोई नहीं है। लोग अपने बाल नोच रहे हैं, पागल हो रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या ये बीच की तस्वीर है या किसी दरवाजे की तस्वीर है। यकीनन इसके अलावा लोगों को और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मसला नहीं। यही एक प्रॉब्लम है, यही एक कंफ्यूजन है जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त जकड़ा हुआ है। इस तरह के पेजेस और पोस्ट्स की एक चीज़ ये भी होती है कि एक तो इनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से, और फैक्ट्स बहुत अजीब से हैं, जिसकी वजह से पूरी बात का ही मतलब चेंज हो जाता है। जैसे किसने नेक्स्ट पोस्ट में आप देखें, इन नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है, ऑल अमेरियंस do own 7 pairs of jeans. पहली बात तो ये है कि शायद ये अमेरिकन कहना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक्स में अमेरियंस लिखा है। और इस पोस्ट के मुताबिक हर अमेरिकन के पास 7 जीन्स के पेयर लाजमी होते हैं। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होते, क्योंकि उनको वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलती अगर उनके पास 7 जीन के पेयर ना हो। सोचिए ज़रा, अगर वो अपने दफ्तर जाते होंगे अपना कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो एक माँ को क्या कहते होंगे, क्या बातचीत होती होगी कि सर मैंने अपने बच्चे का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो ये मैं अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लाई हूँ, जल्दी से बना दें। क्या आप 7 पेयर ऑफ जीन्स लाई? नो सर, अगर आप 7 पेयर ऑफ जीन्स नहीं लाई तो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क का कानून है। जिसके पास 7 पेयर ऑफ जीन्स नहीं है उसे इस मुल्क में रहने ही नहीं दिया जाता। यकीनन इसी किस्म की कोई बातें होती होंगी, क्योंकि इस बंदे ने तो बड़ी रिसर्च करके ये जो है शानदार फैक्ट आपके सामने लेके आए हैं। तो कभी भी अगर आपको अमेरिकी शरीयत हासिल करने का कोई शौक हो या कोई ख्वाहिश हो, तो 7 पेयर ऑफ जीन्स अपने साथ लाजमी रखें। कुछ रखें या ना रखें, लेकिन 7 पेयर ऑफ जीन्स लाजमी रखें, क्योंकि उसके बगैर आपको शरीयत मिलेगी नहीं। वो आपको मुल्क से निकाल देंगे ये देखने के बाद कि भाई आपके पास 7 पेयर ऑफ जीन्स नहीं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और इस केस में इस पेज को ज़रूर आप फॉलो करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। The inventor of Vaseline did eat some tablespoons of his creation. सबसे पहले एक तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इन्वेंटर है या इन्वेस्टर है। के बाद वेज़ेलाइन, ऊपर तस्वीर में देखें तो उसकी स्पेलिंग दी हुई है, लेकिन उसको पढ़कर देख के लिखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। और दूसरी बात ये, वेज़लीन जिसने बनाया था, जिसकी ये तख्लीक है, उसने इसके कुछ टेबल स्पून खाए थे। कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, कुछ टेबल स्पून उसने खाई थी टेस्ट करने के लिए, और शायद उसके बाद फिर वो जिंदा ही ना रहा। Did you know Cuba and Korea are the only countries in the world that do not own some Coca-Cola? सबसे पहले क्यूबिया, आई थिंक क्यूबा को जो है इन्होंने कोरिया है, तो मैं समझा ये भी क्यूबिया ही होगा। और उसके बाद आर दी ओनली कंट्रीज भी नहीं है, कंट्रीज है जहाँ पे कोई भी कोका कोला जो है ओन नहीं करता, उनकी मिल्कियत नहीं। बाकी पूरी दुनिया में हर बंदे की अपनी अपनी फैक्ट्री है, सिर्फ क्यूबा और कोरिया में किसी की भी नहीं। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको किसी और एज से मिलेगी? हो ही नहीं सकता। नेवर मेक ओन सैंडविचेस, दे विल नॉट टेस्ट। ये बिल्कुल ठीक है, अपने सैंडविच नहीं बल्कि सैंडविच खुद ना बनाएं, क्योंकि उनमें कभी टेस्ट ही नहीं आएगा। आप जो मर्जी उसमें डालें उसमें कभी टेस्ट आ ही नहीं सकता। तो बनाने की गलती ना करें, दूसरों पे हुक्म चलाएं, दूसरों को कहें आपके लिए बनाएं, खुद कभी भी उठ कर ये काम नहीं करना। बेहतरीन मशवरा। Did you know if you do bring a liquid to the world Mars,
you will not be allowed. No, God, please, no, no, no. यानी कि अगर कभी आपका मार्स ये प्लेनेट पे भी नहीं बल्कि मार्स की दुनिया पे अगर जाना आपको पड़ जाए या कभी आप जाएं, ऐसे ही जैसे लोग गली में निकल जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, तो अगर कभी आप चले जाएं इत्तफाकन तो अपने साथ कोई लिक्विड ना ले जाएं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई जूस हो, चाहे वो कोई कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो कोका कोला हो जिसके आप मालिक हैं, क्योंकि मार्स पे अलाउ नहीं करेंगे आपको जाना। जैसे कि ये बंदा 20 बार जा चुका है और इसको अब पता है कि कौन से जैसे कुछ मुल्कों में कुछ चीज़ लेके जाना अलाउ नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह जो है मार्स पे लिक्विड्स लेके जाना अलाउ नहीं है। तो ये दायरा भी देखें, दायरा भी इन्होंने ऐसे लगाया जैसे वो दिखा रहे हैं कि ये देखें आपके लोगों को रोका जा रहा है। तो अगर आप कभी मार्स पे जाना चाहें तो इस एडवाइस को याद रखिएगा। द ह्यूमन इज दैट ओनली एनिमल TH will know the weight of an item only by sitting upon it. Wait a minute. Who are you? बिल्कुल, इंसान सिर्फ एक जानवर है, मतलब जानवरों में से सिर्फ इंसान ही वो जानवर है जो किसी चीज़ का वेट उसके ऊपर बैठ के करता है। बिल्कुल जी, मैं तो यही करती हूँ। बाजार में कुछ खरीदना हो, टेबल खरीदना हो, कुर्सी खरीदनी हो, डब्बे खरीदने हो, साबुन के डब्बे, कॉस्मेटिक्स खरीदनी हो, उसका वजन उस पर बैठ के करते हैं। और उन्होंने यहाँ पे जैसे तस्वीर देखे नीचे रखा कुछ नहीं, ये बंदा हवा में बैठा हुआ है, तो शायद ये हवा का जो है वजन कर रहा है हवा में बैठ के। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको शायद पता ही नहीं होगा कि ह्यूमंस ऐसे करते हैं, क्योंकि शायद आप ह्यूमन हैं ही नहीं। ये पोस्ट बनाने वाले ने ह्यूमंस के ऊपर ही रिसर्च की है, तो लेकिन इसकी रिसर्च गलत हो ही नहीं सकती। इफ यू मस्ट बी इनसाइड अ टॉर्नेडो इट इज वेरी सेफ एंड नॉट डू मूव। द सेंटर ऑफ द टॉर्नेडो इज वेरी सेफ। बिल्कुल जी, टॉर्नेडो का जो अगर आप कभी टॉर्नेडो के बीच में जाके बैठ जाएं तो ये कंफर्म है कि वो बिल्कुल सेफ है। वहां से आप हिलिएगा नहीं, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं होगा। अगर कभी आपका इरादा हो, आपका मूड बने तो जरूर जाके टॉर्नेडो के बीच में बैठिएगा। कौन वैसे बैठना चाहेगा टॉर्नेडो के बीच में, सोचने वाली बात है। इस पेज की खासियत ये है कि ये सिर्फ आपको फैक्ट्स नहीं बताता बल्कि आपको टिप्स देता है और अपने जिस्म के जो अज़ा हैं उनको भी ठीक से इस्तेमाल करने के बारे में आपको एडवाइस देता है। जैसे कि ये नेक्स्ट पोस्ट में है, राइट ईयर बेस्ट सूटेड टू यूज़ म्यूजिक, लेफ्ट ईयर इज़ बेस्ट एट टू टॉकिंग। तो दोनों कान एक साथ इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपके कान ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएंगे और ज़्यादा इस्तेमाल से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अपना राइट ईयर हमेशा म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल करें, जबकि लेफ्ट ईयर सिर्फ बातों के लिए। जब एक कान इस्तेमाल कर रहे हो तो दूसरे पे हाथ रख दें, और जब दूसरा इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले पे हाथ रखें, ताकि ये ज़्यादा इस्तेमाल ना हो और ज़्यादा जो है इस्तेमाल होने से एक्सपायर ना हो जाए। तो ये टिप आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देगी। 7:26 PM. This is the only time a week a person may be happy. इस पोस्ट के मुताबिक 7:26 सिर्फ टाइम है पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में। आई डोंट नो इसने वीक्स के सेंस में कहा है। एक इंसान जो है उसमें हैप्पी होता है, बाकी हफ्ते और पूरे दिन में किसी भी टाइम इंसान हैप्पी नहीं होता, यही टाइम पे होता है। और ऊपर देखें घड़ी में टाइम 7:26 नहीं है, एक में जो है आपके पास 10:10 है, जबकि दूसरे में जो है आपके पास 2:10 है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, मेरा भी यही है कि मैं दिन में जो है सिर्फ 7:26 जब शाम के होते हैं उसी वक्त हैप्पी होती हूँ। उसके बाद तो मेरा मूड बिल्कुल ख़राब होता है, बिल्कुल सड़ियल सा जो है ना वो मूड हो जाता है। आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आप दिन के कौन से टाइम में जो है वो खुश होते हैं और कौन से टाइम में हैप्पी होते हैं। लेकिन इस पोस्ट के मुताबिक एक इंसान को हमेशा 7:26 पे ही हैप्पी होना चाहिए क्योंकि वो परफेक्ट टाइम है हैप्पी होने का। ओनली टाइम विल से, यही कैप्शन है कि वक्त बताएगा कि इस पोस्ट का क्या मतलब है। तो हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि पोस्ट बनाने वाले को भी नहीं पता इसका क्या मतलब है। तो बेहतरीन पोस्ट है ये। उसके बाद हमारे आखिरी फैक्ट है, दिस Balogan hole did tell snorkels to leave the tank. Is it English or any other language? क्योंकि मुझे इसका मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताएं कि क्या मतलब है इसका और आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते। ओके जी, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जानने के बाद मेरे ब्रेन सेल्स ने तो बिल्कुल काम करना छोड़ दिए और लिटरली हर्ट कर रहे हैं। बहुत ही तकलीफ़ हो रही है मेरे दिमाग को और मेरी जहन को कि इस किस्म के फैक्ट्स पढ़ने के बाद, और इससे ज़्यादा मज़ीद ये जानने की, इस पेज को देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।